रमज़ानुल मुबारक जहाँ पे बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेके आता है, वहाँ हम औरतों के काम जो होते हैं किचन के वो भी डबल हो जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स दूँगी जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। आप अपनी भी केयर कर सकेंगे और घर के काम भी कर सकेंगे, रोज़ा भी रख सकेंगे, सारा कुछ ही कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। इस दुनिया का ना एक ही असूल है कि जो आगे बढ़ता हुआ लोगों को नज़र आता है ना, उसको इतने ज़्यादा तंज ताने और उससे इतना ज़्यादा हसद करते हैं ना लोग, और जो कुछ भी नहीं करता उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता। तो अगर हमारी लाइफ में हमारे इर्द-गिर्द और कोई भी अगर हमारा कोई हासिद है, कोई दुश्मन है, कोई बददुआ देता है, कोई कुछ भी अगर आपको बैड कहता है ना, तो उसको आप इग्नोर करना सीखें, क्योंकि इग्नोर करने से आपकी अपनी लाइफ आसान होती है। क्योंकि जब हम लोग लोगों के तानों को, बातों को अपने सर पे सवार करते हैं ना, तो इससे हमारी लाइफ ही डिस्टर्ब होती है, अगले का कुछ भी नहीं जा रहा यहाँ पे होता। मेरी बर्थडे थी आज, तो मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो पता नहीं किस तरह का होता है। अच्छा, इस टाइम पे हमारी इतनी सख्त लड़ाई हुई थी, इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और रात को 12 बजे मेरी बर्थडे भी थी। तो मैं सोई हुई, तो मैं मेरे हस्बैंड ने आके मुझे उठाया, मुझे विश किया और कहा कि आओ बाहर चलते हैं, जाके बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं। फिर हम दोनों बाहर गए, हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। बच्चे हमारे घर में ही सोए हुए थे क्योंकि काफ़ी लेट ना 12:30 1 बजे का टाइम था रात के, तो उस टाइम में हम लोग बाहर आए थे। तो मैं सोचती हूँ कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है कि इतनी सख्त लड़ाई, कभी-कभार ऐसा लगता है कि एक-दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, अगला लम्हा हम एक-दूसरे के साथ गुज़ार ही नहीं सकते, और कभी-कभार ऐसा लगता है कि हम एक-दूसरे के बगैर के रह नहीं सकते। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे के बगैर रहना काफ़ी मुश्किल लगता है, और मुझे नहीं पता कि हर हस्बैंड वाइफ के साथ इसी तरह ही होता है कि एक-दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते और एक-दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। अच्छा, ये छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी ना प्यार में ही होती हैं, जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं, और जहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ होना भी मस्ट होती हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कट्ठे भांडे हुंदे ने ते खड़कदे भी ने, वही हिसाब होता है कि जहाँ पे 2 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है, चाहे वो 2 बहनें ही क्यों ना हो, माँ-बाप हों, कोई भी हो ना, हमारे इर्द-गिर्द रिश्ते हमारे जो बड़े होते हैं उनको भी अगर आप देख लें तो लड़ाई जो होती है ना, वो घरों में हो ही जाती है। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि मतलब इस तरह से लड़ाई को हमने वहीं पे स्टॉप किया और हम बाहर गए जाके, मतलब थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला, थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट होती है, आपस में जाके हम लोग करके आए थे। और इस तरह के छोटे-छोटे से जो मौके होते हैं, छोटी-छोटी सी सेलिब्रेशंस होती हैं, इनको लाज़मी किया करें। छोटी-छोटी सी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में ना हम लोग खुद ही बाँटते हैं। दूसरे लोग तो हमारे इतने ज़्यादा हासिद होते हैं कि आपको हँसता हुआ भी देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ़ को खूबसूरत अगर बनाना होता है ना, तो हमने खुद ही बनाना होता है। यहाँ हमने या हमारे बच्चों ने, मतलब जो हमारे आस-पास के करीबी रिश्ते होते हैं, वही हमारी लाइफ़ को खूबसूरत भी बनाते हैं, और वही रिश्ते जो होते हैं ना, हमारी लाइफ़ को बदसूरत भी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अपने बालों में मास्क लगाने लगी थी, ये, और ये जो है ना ऑनियन जूस है, जो कल मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको आपने सँभाल के रखना है। तो मैं इस तरह से ना कॉटन पैड लेके तो अपने रूट्स पे इसको अप्लाई करना है, लेंथ पे इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। कॉटन के साथ जगह-जगह पे हर रूट्स पे आपने कोशिश करनी है कि ये जो जूस है ना आप लगाएँ। आपके स्कैल्प पे इसको लगाना है, इससे आपके स्कैल्प में नए बाल उगना शुरू हो जाएँगे। ऑरेंज जूस कह रही हूँ, ऑनियन जूस को लगाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इससे नए बालों की ग्रोथ जो होती है ना, वो होती है। जड़ से बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बालों की लेंथ के लिए मैंने एक एग ली है, उसके अंदर मैंने कंडीशनर थोड़ा-सा डाल दिया था, और उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो उसको बालों की लेंथ पे अप्लाई करूँगी। इससे डीप कंडीशनिंग भी हो जाएगी, और जो स्ट्रेट कर के बालों की लेंथ का बी वजह होता है ना, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और बुरे-बुरे से कलर के हो जाते हैं, वो थोड़े से बेहतर हो जाएँगे। जो डैमेज बाल होते हैं वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने बालों की ना थोड़ी-सी डीप केयर करती हूँ, जिससे थोड़े-से बेहतर होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने अपने बालों की लेंथ को लंबा किया। नहीं तो मेरे बाल, जब मेरी शादी हुई थी, बिल्कुल छोटे, कंधे पे भी नहीं आ रहे होते थे, इतने छोटे मेरे बाल थे, और नेचुरली मेरे बाल ना बढ़ते नहीं हैं। अगर मैं केयर करती हूँ तो अच्छे रहते हैं, अगर मैं केयर ना करूँ तो वो गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, और डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पतले भी हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल बाल तो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, मौसम है हर किसी के गिर रहे हैं, जिसका भी सुनो यही प्रॉब्लम है कि बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मैंने मास्क लगा के बालों की लेंथ पे डीप कंडीशनिंग की थी, तो मैंने इस तरह से बालों को कवर करके ऊपर मैंने शॉपर चढ़ा दिया था। अगर आपके पास कैप है हीट वाली तो आप वो चढ़ा दें। क्योंकि मेरे पास तो नहीं थी भाई, मैंने नहीं चढ़ाई। अगर आपके पास है तो आप चढ़ा लें, नहीं तो फिर मेरी तरह देसी तरीके से ऊपर शॉपर चढ़ा के आपने आधे से पौना घंटा अपने बालों को इसी तरह ही छोड़ना है, और बाल अच्छे तरीके से स्टीम भी हो जाएंगे, और बालों में काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है ना बालों में हो जाएगा। बाल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। मैं अभी आपको अपने बालों का ना रिज़ल्ट
भी दिखाती हूँ शावर लेने के बाद का। अच्छा, ये ऑरेंज पील हम मैंने रखे हुए थे और ऑलमोस्ट 4-5 दिन मेरा ख़्याल है हो गए हैं, इनको मैंने ऊपर धूप में रखा हुआ है और ये काफ़ी ना हद तक ड्राई हो गए हैं और थोड़े दिन तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे। फिर मैं इनका पाउडर बना के, होममेड पाउडर, ऑर्गेनिक पाउडर बना के अपने पास रखूँगी और पूरी गर्मियाँ मैं इसको यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छा होता है आपके फेस की ग्लो के लिए, आपका कलर फेड काफ़ी ज़्यादा ये करता है और आपके फेस पे जो सन टैन आता है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये देखिए जी मेरे बालों की फाइनल लुक, मतलब कि मेरे बालों का कुछ इस तरह से है कि पहले दिन जिस दिन मैं शावर लेती हूँ, तो मेरे बाल थोड़े से वेवी होते हैं। इतने ज़्यादा वेवी नहीं होते, लेकिन थोड़े से होते हैं। मैंने अभी कोई काम नहीं किया, कोई सीरम नहीं लगाया, बस अभी मैं छत पे आई थी तो सनलाइट में मैंने अपने बाल ड्राई किए थे और मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको अपने बालों का रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए थे, मतलब नरम हुए थे, बाल हाथों में से निकल निकल के जा रहे थे। और मेरे बालों का कुछ इस तरह से टेक्सचर है कि पहले दिन जो होते हैं ना, वो थोड़े से वेवी होते हैं और जाके सेकंड डे जो है ना, वो अच्छे खासे स्ट्रेट हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं। अच्छा, मेरा ना बालों के मामले में 3 से 4 साल का ना ये पूरा सिलसिला है। पूरा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की हैं, मास्क अप्लाई किए हैं, होम रेमेडीज़ अप्लाई की हैं और शैम्पू डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया। उसके बाद जाके ना मुझे समझ आई है कि कौन सी चीज़ बालों में अच्छी रहती है, कौन सी नहीं रहती। और हर किसी के बालों का टेक्सचर अलग से होता है, हर किसी के बालों की टाइप अलग होती है। तो अपने बालों के हिसाब से ना हमने खुद ही अपने बालों को ट्रीट करना होता है, उनको ट्रीटमेंट देने होते हैं, फिर ही जाके बाल जो है ना वो अच्छे होते हैं। अच्छा, 100 में से ना 2-4 लोग ऐसे होते होंगे जिनके अल्लाह की तरफ से अच्छे बाल होते होंगे और उनको बगैर केयर किए अच्छे बाल ना मिलते होंगे और ये एक बड़ी नेमत है। वैसे भी हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत ही है, दी हुई भी। और हमारे जिस्म का हर हिस्सा अगर सलामत है ना, तो हमें अल्लाह ताला का लाख से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। और वैसे भी अल्लाह ताला को शुक्रगुज़ार वाला बंदा बहुत पसंद है और अगर हम लोग शुक्रगुज़ारी करते हैं, अल्लाह ताला हमें और देते हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ ना, उसी पे शुक्रगुज़ारी, मतलब शुक्र करना आप सीखें, क्योंकि शुक्र करने से आपको और मिलता है। अगर आप और लेना चाहते हैं रिज़्क और अपनी दौलत में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, और ये एक बुनियादी ज़रूरतें हैं रिज़्क, दौलत। और वैसे भी आजकल तो नफ़्सा नफ़सी का दौर है, हर किसी को यही है कि मेरे पास हो, मेरे पास हो, उसके पास ना हो। ये वो कबाब हैं जिनको मैंने मिक्सचर है, जिसको मैंने पूरा रात के लिए ना फ्रिज में रख दिया था और अब इसको अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है और सारा कुछ आपस में मिक्स अप हो गया है। और इसको मैं शेप दे रही थी चपली कबाब की, क्योंकि हम लोगों ने इनको डीप फ्राई नहीं करना होता। वैसे तो उनको सीख कबाब की भी शक्ल दे सकते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी आप इनको शक्ल दे लें, आराम से ये शेप में आ रहे थे। हम लोग चपली कबाब की शक्ल इस तरह से दे रहे हैं क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना होता, हल्के से ऑयल में तवे के ऊपर फ्राई करना होता है। तो इस तरह आराम से जो है ना वो कीमा पक जाता है और कच्चे नहीं रहते हैं कबाब। और छोटी-छोटी सी जब आप तैयारियाँ करके रखते हैं ना रमज़ान के लिए, तो रमज़ान में जो टाइम सेव होता है ना, वो बड़ी, मतलब वो टाइम हमें बड़ा जो है ना वो लगता है कि थोड़ा-सा टाइम भी हमें मिल जाता है ना इबादत के लिए, किसी और काम के लिए, तो बड़ा मतलब हमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो टाइम काफ़ी थोड़ा होता है। और वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान के रोज़े, मतलब दिन छोटा-सा होता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो गया। दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं और समझ नहीं आती कि कौन-सा काम पहले करें, कौन-सा बाद में करें। और स्पेशली जो वाली माँयाँ होती हैं या जिनकी बड़ी फैमिली होती है ना, तो उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इतने ज़्यादा खाने बनाने, इतनी ज़्यादा डिशें बनानी। और वैसे भी जब रोज़ा रखा होता है ना, तो फिर ज़ाहिर है दिल चाहता है कि खाना के साथ ना कोई 2-4 जो डिशें हैं ना वो लाज़मी हों, इज़ाफ़ी डिशें लाज़मी हों। तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर प्रिपरेशंस करके रखते हैं तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे रमज़ान की बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं, उसके साथ-साथ हम लोग नेकियां भी समेट पाते हैं, मतलब इबादत भी कर लेते हैं और टाइम भी अपना सेव कर लेते हैं। बेसिकली ये कबाब जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाए, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद फिर लंच बॉक्स की तैयारी करना काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो ये होंगे तो इनको हम लोग बर्गर बना देंगे या सैंडविच बना देंगे या वैसे भी इनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी 3 बच्चियाँ स्कूल गोइंग हैं, तो उसी हिसाब से मैं लंच बॉक्स की प्रिपरेशंस भी करके रखी हूँ। उसके बाद जो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं बना के रखने लगी थी, इनको ना पानी में डाल दूँगी, रात सारी पानी में रहेगा लहसुन, तो सुबह बड़ी आसानी से नहीं अलहदा होके तो आसानी से छिला जाएगा। तो छोटी-छोटी सी तैयारियाँ करने से हमारी रमज़ान में ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। छोटा-छोटा भी अगर आप काम जो है ना वो मतलब पहले आपका हुआ हो, आपको उस टाइम पे ना करना हो, तो वो भी हमें बड़ा है ना वो गनीमत लग रही होती है कि थोड़ा-सा टाइम हमारा बच गया, क्योंकि वो टाइम काफ़ी प्रीशियस होता है। काफ़ी मतलब वो टाइम होता है कि समझ नहीं आती किस तरह से गुज़र गया है। अभी तो हम लोग लगे थे इतना टाइम था और अब जो है ना वो टाइम पूरा भी हो गया। लास्ट वाला जो रोज़े का टाइम होता है ना, वो वाक़ई काफ़ी थोड़ा होता है। उसमें जितनी भी तैयारी पहले की हो ना, तो वही अच्छी बात होती है। उसके बाद ये रात को मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो वो ना हमें लवाशा
बना के देने लगी थी। आपने नाम तो सुना ही होगा, मैंने भी बड़ा नाम सुना हुआ था और ये काफ़ी आजकल ना इन भी हुआ है, मतलब लोगों ने ये अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, इसको ऑनलाइन बना के ना सेल करते हैं। ये मुझे भी काफ़ी मैंने देखा हुआ था, खाया मैंने पहले नहीं है, लेकिन ये लोग बना के खाती थी तो आज आई थी हमारे पास, तो जाके चीज़ें लेके आई है और हमें भी बना के ना खिलाने लगी है। पूरी चीज़ें तो नहीं इसको मिली, कह रही थी कि कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको बना के ना ट्राई करवाती हूँ। ये इतना मज़े का, इतना खट्टा था ना, मतलब जिनको खट्टी चीज़ें पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को ये खट्टी-मीठी चीज़ें जो है ना वो अच्छी ना लगती हों। गोलगप्पे, खट्टी-मीठी चीज़ें, इमलियाँ-शिमलियाँ ये ना औरतों के काम होते हैं, मतलब लड़कियों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। मर्द इन चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहते हैं। तो ये हमें बना-बना के ना शीटें दे रही थी और ये इतना मज़े का कि अभी भी मेरे मुँह में ना पानी आ गया इसको देख के कि ये खाने को दिल चाहने लग गया। वैसे भी इमली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको दूर से भी देख लो या उसका नाम भी ले लो ना खट्टी-मीठी चीज़ों का, तो पानी ऑटोमेटिकली फेस में से आने लग जाता है। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे कि हासिद लोगों को किस तरह से इग्नोर किया जाए। हासिद लोगों का सबसे बेहतरीन हल होता है कि उनको ना मतलब बोलने दिया जाए। बोल-बोल के ज़ाहिर इंसान खुद ही चुप हो सकता है, आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं या आपको आगे कुछ वो कर सकता नहीं, बोल-बोल के खुद ही चुप हो जाता है और इस तरह के लोगों को ना अपने सर पे कभी भी सवार नहीं करना चाहिए, कभी भी। अच्छा, मुझे भी अक्सर बैड कमेंट्स आते हैं और मैं इसी तरह पढ़ के उनको इग्नोर करती हूँ जैसे मैंने पढ़े ही ना हो। क्योंकि खामोशी जो है ना वो सबसे बेहतरीन जवाब है हर किसी को देने का, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता है। खामोशी अगर आप इख्तियार करते हैं ना उसके आगे तो सबसे बेहतरीन जवाब होता है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।